नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यहाँ पर आईटीआई से संबंधित जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है उसमें आपका आईटी का क्लास जो होता है, इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटर का जो क्लास होता है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं उसका पीडीएफ पीपीटी बना के आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ रैंडम रिवीजन के तौर पे। दोस्तों चलिए, तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जैसे आपका यूपी पीसीएल है, आपका उसमें आता है जो क्वेश्चन, वहाँ पे ये यूजफुल वीडियो रहेगा। और प्लस आपका जैसे कि कोई नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के एग्जाम है उसमें भी यूजफुल कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका लागू कर देता है जो सिलेबस निकला हुआ है, तो उसमें भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंप्यूटर के लगभग 20 क्वेश्चन उसमें शामिल है। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन शामिल है। तो इन सब चीज़ों को और प्लस यूजफुल वीडियो आपके सभी आईटीआई बच्चों के लिए मैं ये वीडियो सबसे यूजफुल वीडियो बताऊंगा कि जो भी सेमेस्टर एग्जाम है वह एग्जाम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वायरस एमियस एमियस वर्ड के फाइलों को संदूषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आपका होगा तो बी माइक्रो वायरस होगा। कौन सा है? एमियस वर्ड की फाइलों को संदूषित करता है तो माइक्रो वायरस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा सीपीयू में होता है। सीपीयू में होता है तो सीपीयू जो होता है वो ALU प्लस CU होता है। ALU प्लस CU होता है। अब क्या है दोस्तों, आपका CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसी के बारे में ये पूछ रहा है। CPU में होता है तो ALU प्लस CU होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, CPU के बाद से तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि सीपीयू के बाद तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है। तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है। तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या क्या क्वेश्चन कर लिए, ऊपर से 1 नंबर कर लिए और इसके बाद सीपीयू दूसरा नंबर है और ये आपका तीसरा नंबर है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का तिथि और समय का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन में टास्क बार हो जाए। तिथि और समय के लिए टास्क बार होता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, क्या कह रहा है, सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है। सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है तो चौथा का बी हो जाएगा, नेम बॉक्स हो जाएगा। क्या नेम बॉक्स इसको बोलते हैं। नेटवर्क की यह सतह से संबंधित होती है। डाटा डॉट यहाँ पे है। पांचवा का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पैकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैकेट्स हो जाएगा, पैकेट्स। आगे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो यहाँ पर हम बात करेंगे छठवें नंबर का, तो छठवें का सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करने में सक्षम भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने के लिए, में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। 7 का डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU इसको बोलते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट की पार्ट को बोला जा रहा है प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, तो वहाँ उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे कह रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर की बात करेंगे तो वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है, जो आपका मॉनिटर होता है। आप ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रबंधित करने का काम करता है। तो 9 का ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 कह रहा है कि कंपोनेंट वर्क पेयर है। उपयुक्त एक कंपोनेंट वर्क पेयर है। यहाँ पर निम्नलिखित मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसी के लिए आप लोग डिस्कस मत कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कंपोनेंट वर्क पेयर है तो आपका 10 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मेनू बार, मैनेज और कस्टमाइज डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और आपका बी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के अंत में रूलर इंडिकेट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यहाँ पर
11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सटीक जानकारी देने वाला विश्व का सबसे पहला लिंक कौन है। 11 नंबर की बात करेंगे तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। लिंक एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969 हो जाएगा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। सटीक जानकारी देने वाला विश्व का सबसे पहला लिंक कौन सा है, तो ये दोनों लिंक है। ठीक है, आगे चलिए बात कर लेते हैं कि 12 का ये कौन सा है। आगे बात कर लेते हैं भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अपनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अपनाया गया, तो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 अक्टूबर 2000 को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विंडो क्या है। विंडो क्या है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज होती है। विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज होती है। चलो अगला बात कर लेते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्डाम को व्यक्त करता है। बोर्डाम को व्यक्त करता है 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा, लुकिंग स्ट्रेट वे हो जाएगा, लुकिंग स्ट्रेट वे हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर की बात करेंगे, पेपर के किस तरफ सब्सक्रिप्शन लिखा जाना चाहिए। पेपर के किस तरफ, तो 15 का ये हो जाएगा, दाहिनी ओर लिखा जाना चाहिए, दाहिनी ओर। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता का पता हमेशा किस तरफ लिखा जाना होना चाहिए। प्राप्तकर्ता का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। किधर, बाईं ओर लिखा जाना चाहिए, बाईं ओर लिखा जाना चाहिए प्राप्तकर्ता। ओके, बाईं ओर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 17 नंबर का, कीबोर्ड एक डिवाइस है। कीबोर्ड एक डिवाइस है, तो 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। कौन सा, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला बात करेंगे पीपीपी से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर 18 नंबर का, यहाँ देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। 18 का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 19 की बात करेंगे, HTML से तात्पर्य है। HTML 19 का ये हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेज आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसकी गति बहुत तेज होती है। किसकी गति बहुत तेज होती है, तो 20 का ये हो जाएगा, लैन का वैन लैन मैन। यहाँ पर 3 दिया है, तो तीनों गलत है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20 का ये आपका सही है। ठीक है, उसकी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, एफटीपी से क्या तात्पर्य है। एफटीपी से क्या तात्पर्य है, 21 नंबर का 21 का ये हो जाएगा कि यह फाइल ट्रांसफर है प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो वाउचर है, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रियों में कर पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कह रहा है कि मतलब यह क्या होता है, तो 22 का ये हो जाएगा आपका, टैली कहा जाता है। ठीक है, 22 का ये हो जाएगा, टैली कहा जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियों की बात करेंगे तो टैली सबसे बड़ी जरूरी है, उसमें इंडस्ट्री वाले मांगते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बाइनरी कोड को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बाइनरी कोड, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज होता है जो बाइनरी कोड होता है। 24 की बात करेंगे यहाँ पर, 24 कह रहा है डेट कमांड का उपयोग किस डिस्प्ले करने के लिए, डेट कमांड का उपयोग किसे डिस्प्ले करने के लिए होता है, तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 24 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी महीना वर्ष तिथि डेट कमांड जो होता है ये सब आकलन करने के लिए तीनों उपरोक्त में से सही मारेंगे, ऑप्शन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 25 नंबर की बात करेंगे, ईमेल सर्वर मैसेज को एक्सेप्ट फॉरवर्ड डिलीयर और करता है, और यहाँ पर स्पेस खाली है, तो 25 का हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टोर करता है। 25 का ये हो जाएगा स्टोर करता है। 26 की बात करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है 26 नंबर, इनमें से क्या इनपुट उपकरण नहीं है। इनपुट उपकरण को नहीं मानना है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिंटर जो होता है इनपुट उपकरण नहीं है, माउस है, जॉयस्टिक है और यहाँ पर टच पैड, तीनों इनपुट उपकरण है, बाकी प्रिंटर आपका आउटपुट उपकरण है। ठीक है, वह पिक्चर जो फाइल को दर्शाती है वो क्या दर्शाती है, 27 का सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर आइकॉन दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो आइकॉन दर्शाती है। MS विंडोज में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, .doc हो जाएगा, .doc हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या एक नेटवर्क नहीं है, एक नेटवर्क नहीं है, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विच जो होता है एक नेटवर्क नहीं है, स्मार्टफोन, PC, सर्वर ये सारे नेटवर्क हैं, लेकिन ये स्विच नेटवर्क नहीं है। डाट संचार के चैनल के उदाहरण क्या होता है, यहाँ पर अगला कह रहा है 30 नंबर की बात करें, 30 का बी ऑप्शन, आमने सामने में किया गया वार्तालाप जो होता है आपका संचार के ही अंतर्गत में आता है। 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये परफेक्ट सही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का
प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं, तो 31 नंबर की हम बात कर लेंगे तो 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण है, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे 32 नंबर का क्या हो जाएगा, 32 का ये हो जाएगा आपका प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट उपकरण की बात करेंगे तो यह प्रिंटर हो जाएगा, बाकी सब स्कैनर, माउस, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 33 नंबर की बात करेगा तो 33 का ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयोग में लाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो आपका 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, कौन होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो जाता है। 34 की बात करेंगे, MS वर्ड में कट कमांड के लिए शॉर्टकट की के निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो यहाँ पर 34 की सी ऑप्शन की बात करेंगे तो Ctrl+X होता है। क्या होता है, Ctrl+X होता है। 35 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सर्च इंजन के रूप में कौन कार्य करता है, तो सर्च इंजन के लिए 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल का कार्य करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लैंड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यहाँ पर शट डाउन का कमांड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस MS वर्ड के फाइल को इफेक्ट करता है, तो कौन सा वायरस इफेक्ट करता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, मैक्रो वायरस हो जाएगा आपका, कौन सा, माइक्रो वायरस हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो वायरस हो जाएगा। 38 की बात करेंगे, यहाँ पर CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप देख सकते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 38 का सी हो जाएगा आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। MS एक्सेल में डेटा स्टोर करने की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कम से उपकरण को टेलीफोन लाइन को पर्सनल कंप्यूटर PC से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडम किया जाता है। क्या होता है, मॉडम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 41 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 41 कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर 41 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। 41 का बी ऑप्शन हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सिस्टम शामिल है। यहाँ पर 42 नंबर की बात करेंगे, RAM का पूर्ण रूप लिखे, RAM 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, RAM की बात करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल विंडो के साथ आता है, तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर हो जाएगा। क्या, विंडोज एक्सप्लोरर हो जाएगा। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो पेस्ट 44 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर Ctrl+V हो जाएगा। पेस्ट कमांड के लिए बात करेंगे Ctrl+V, आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बिल्कुल शब्द का समानार्थक को प्रस्तुत करता है जो MS वर्ड को टाइप करते हैं। ठीक है, तो 44 के बाद ये 45 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 44 के बाद ये 45 नंबर यहाँ पे कट गया है, तो मैं इसीलिए, देखिए यहाँ पे 43 है, 44 है, 45 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर करवाना है। ठीक है, तो 45 नंबर का क्वेश्चन मैं क्लियर करवाता हूँ आपको। कह रहा है MS टाइप करते हैं, तो क्या कह रहा है कि विकल्पों समानार्थक को प्रस्तुत करता है जो हम MS वर्ड को टाइप करते हैं, तो 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए MS एक्सेल में सेल में फार्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एंट्री को ऑपरेट के साथ है शुरू करना चाहिए। ठीक है, किसके साथ शुरू करना चाहिए, तो 45 के बाद यहाँ पर 46 नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो 46 का ऑप्शन है बिल्कुल ये सही है। इस प्रकार के इक्वल टू का ऑप्शन क्लिक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर में PHTTP का विस्तार क्या होता है, तो 17 के 47 की बात करेंगे तो ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र होता है, तो आपका 48 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को परिवर्तित करने के संदूषित करता है उसे क्या कहते हैं, तो 49 की बात करेंगे तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वायरस कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन को करके दूषित करता है, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 50 की हम बात करेंगे। 50 क्या कह रहा है हमारे, 50 कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से मॉडर्न कम्युनिकेशन का सबसे नवीनतम और सफल मध्य कौन सा होता है, सफल मध्य कौन सा होता है। 49 के बाद 50 है, तो 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, कंप्यूटर में OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में OS का मतलब क्या होता है। 50 के बाद 51 नंबर आपका चलेंगे, तो 51 का आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। ठीक है, 52 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं।
कह रहा है लोकप्रिय सर्च इंजन क्या होता है? 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गूगल होता है। गूगल से भी लोग यूज करते हैं, लोकप्रिय है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है हमारा? एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं, तो 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंट्रोल+P का प्रयोग करते हैं। 54 की बात करेंगे यहाँ पर, तो 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का सी ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से एक सोशल मीडिया का साइट होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। www.facebook.com होता है, ये सोशल मीडिया का साइट होता है। 54 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो यहाँ पर एंटीवायरस का नाम बताना है। यहाँ पर 55 की बात करेंगे, तो 55 का ये होता है आपका नाटर्न जो होता है, कि आपका नाटर्न जो होता है एंटीवायरस का काम करता है। 56 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा? एक एक्सेल सीट में लंबवत रेखा को जाना जा सकता है, तो 56 की बात करेंगे। सॉरी, 55 का ये नाटर्न सही है। 56 ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 का आपका बात करेंगे, तो 56 है एक्सेल सीट है में लंबवत रेखा को जाना जा सकता है, तो 56 की बात करेंगे, तो 56 का भी ऑप्शन सही है, कॉलम कहा जाता है। यहाँ पर खाली स्थान का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैसेज भेजने के लिए किया जा सकता है, तो 57 का बी ऑप्शन ईमेल के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा किया जा सकता है। 58 में बात करेंगे। एक संवेदी डिवाइस जो कि ड्राइंग, प्रिंटिंग, टेक्स्ट तथा अन्य ईमेल डिजिटल के प्रारूप में परिवर्तित करती है, तो 58 का सी हो जाएगा, स्कैनर परिवर्तित करती है। आगे बात करेंगे। एक एक्सेल में कौन सी सेल का ही फार्मूला है एंटर करने के लिए हमें निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरू करनी पड़ती है, तो 59 की बात करेंगे, तो यहाँ पर 59 का सी हो जाएगा। =2 की बात करेंगे। ठीक है, 60 नंबर की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 61 नंबर का स्पेस है यहाँ पर, प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस कौन करता है? तो 61 का ये हो जाएगा आपका WINJIP आपका वेंजिंग पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला का, मतलब 61 का ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर की बात करें। कंट्रोल+C का उपयोग निम्न में से किया जा सकता है, तो आप 62 का ये सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग करते हैं। 63 की बात करेंगे। यहाँ पर निम्न में से सेल कंटेंट की एडिटिंग करने का सही विधि नहीं है, कौन नहीं है भाई? तो 63 की बात करेंगे। 63 का ये हो जाएगा ALT कुंजी दबाना। क्या दबाना? ALT कुंजी दबाना। चलिए अगला बात कर लेते हैं 64 नंबर का। 64 नंबर हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पर 63 की हमने बात किया था, तो 63 का हमारा क्या था? ए था ALT कुंजी था। ठीक है, ALT कुंजी दबाना होता था। ठीक है, 64 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, तो आपको निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा? तो यहाँ पर 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इंसर्ट न्यूज स्लाइड आपका हो जाएगा सही। 65 की बात करेंगे। 65 का संचार निरंतर चलने वाली या वाला है, तो 65 की बात करेंगे। 65 का बी हो जाएगा आपका प्रक्रिया होता है का। यहाँ पर खाली स्थान है। 66 का क्वेश्चन की बात करेंगे। खाली स्थान है का ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? तो 66 का ये हो जाएगा असिस्टेंट फिल्म सीट कहा जाएगा इसको। साइबर क्राइम क्या है? तो 67 का ये आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रतिबद्ध एवं अवैध गतिविधि हो जाएगा, ये एक प्रकार का साइबर का काम होता है। ठीक है, 68 की बात करेंगे। 68 क्या कह रहा है? 68 कह रहा है यहाँ पर कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन में डेटा ट्रांसमिट की गति क्या है? तो डेटा ट्रांसफर की गति क्या है? तो 68 की बात करें। 68 का सी ऑप्शन सही है। 0.1 से लेकर 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकेंड होता है। 69 की बात करेंगे। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई की मुद्रित किया जा सकता है? तो 69 की बात करेंगे। 69 का सी हो जाएगा प्रोट्रेंट हो जाएगा। यहाँ पर 69 के सी की बात करें, प्रोट्रेंट हो जाएगा। पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो 70 का ये ऑप्शन हो जाएगा मोडेम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोडेम का प्रयोग किया जा सकता है। किसका? मोडेम का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए 71 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 71 की बात करेंगे। यहाँ पर
71 हमारा क्या कह रहा है, एक्सेल में रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन करता है। 71 का ये ऑप्शन सेल करता है। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, यहाँ एनसीबीटी 2016 और 18 में दोनों में आया है। 72 की बात करें, लो लेवल भाषा को यह भी कहा जा सकता है। लो लेवल भाषा को ऑप्शन नंबर सी है मशीन भाषा भी कहा जा सकता है। 73 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है, तो 73 का सी हो जाएगा। ऑनलाइन द्वितीय क्रीड़ा करना साइबर अपराध है। ऑनलाइन द्वितीय क्रीड़ा करना साइबर अपराध है। जो भी ऑनलाइन सर्च करके आप लोग देखते हैं तो वो द्वितीय क्रीड़ा के अंतर्गत में आता है। ठीक है, गंदे पिक्चर देखना, ये सब देखना, ये द्वितीय क्रीड़ा के अंतर्गत में आता है, साइबर अपराध है। ठीक है, चलिए 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 74 की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गूगल आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। नेक्स्ट 75 का, 75 इंटरनेट में किया गया अवैध क्रियाकलाप क्या कहलाता है, तो 75 का बी ऑप्शन हो जाएगा, साइबर क्राइम कहलाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर, एसएमएस की भाषा में ASAP का क्या अर्थ होता है, तो ASAP का 76 का आपका हो जाएगा, ये आपका ए एस का मतलब साइलेंट हो जाएगा, एच का मतलब प्रोबाबल आपका हो जाएगा, प्रोबाबल। ठीक है, ये शब्द आप क्लियर कर लेंगे, एस साइलेंट एज है प्रोबाबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 77 के क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर एक कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। 77 का ये ऑप्शन हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। 77 का बात करेंगे। 78 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 78 कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या मतलब यहाँ पर कह रहा है कि क्या बना होता है, किसका बना होता है। 78 की बात करेंगे तो 78 का भी अर्धचालक पदार्थों का बना होता है। 79 की बात करेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में संचित सूचना को करप्ट करता है तथा उसे करता है, उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो 79 का ये ऑप्शन बिल्कुल वायरस कहते हैं। ठीक है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो 80 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी 1024 गुड़े 1024 गुड़े 1024 आपका बाइट हो जाएगा। यहाँ पर 3 बार 1024 क्लियर कर देंगे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है अगर हम विंडो एनवायरनमेंट में कार्य कर रहे हो तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को क्या कहते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड 81 का ऑप्शन हो जाएगा, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, डेस्कटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। अगला है कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग के लिए किया जा सकता है, तो 82 का ये हो जाएगा, सुरक्षा किया जा सकता है। मदरबोर्ड मदरबोर्ड का एक घटक है। 83 की बात करेंगे तो ये प्रोसेसर जो होता है मदरबोर्ड का एक घटक होता है। कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए 84 के बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन सेलेक्ट करें। स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन, कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन करें। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन करें। ओके, 85 नंबर की बात करेंगे, विंडो में कौन सा एक ब्राउजर अनबिल्ट ब्राउजर होता है। 85 की बात करेंगे तो 85 का ये हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा बाहरी मेमोरी नहीं है। इनमें से कौन सा बाहरी मेमोरी नहीं है, तो कौन सा नहीं है इनमें से बाहरी मेमोरी। 86 नंबर के सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉयस्टिक। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है। भाई दिमाग की बात पूछ रहा है तो 87 का बी ऑप्शन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है। WWW का विस्तारक रूप क्या होता है, ये सभी लोग जानते हैं। 88 का ये ऑप्शन चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन के, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग आपका वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग की बात करेंगे, 89 नंबर को 89 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर फेसबुक जो होता है सोशल नेटवर्किंग का ये आपका एक प्रकार का साइड है। ठीक है, फेसबुक जो होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्क शीट किसका भाग होता है। वर्क शीट 90 नंबर के ये बात करेंगे, MS एक्सेल होता है। कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है, तो 91 की बात करेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीबोर्ड होता है इनपुट की डिवाइस। मतलब यहाँ से क्या करते हैं, अंदर प्रवेश कराते हैं CPU के माध्यम से, जाके मॉनिटर पे हमारा दिखता है। डिलीट की गई फाइल जाती है, डिलीट की गई फाइल जाती है 92 का बी ऑप्शन होगा, रिसाइकिल बिन में जाती है।
ठीक है। एक फाइल को कॉपी करने के लिए 60 कट क्या मतलब क्या होता है 93 का। बी हो जाए कंट्रोल प्लस सी होता है। एक फाइल को कॉपी करने कंट्रोल प्लस सी इसको लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 94 नंबर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है 94 का। सी हो जाएगा आपका प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। 95 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस के उपयोग में कंप्यूटर को गेमिंग खेलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो 95 का सी हो जाएगा जाय छड़ी का प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो 96 का डी आपका प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। 97 की बात करें, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो 97 की बात करेंगे 96 का डी ऑप्शन बिल्कुल देख लीजिएगा। 97 का डी प्रिंटर है। 97 का आपका भी क्या है, 97 का भी डी प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आपका प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस बिल्कुल नहीं है। जो बाई आउटपुट डिवाइस है तो स्टोरेज कैसे कर सकता है वो। 98 नंबर की बात करेंगे, लेन कनेक्शन की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी जो होती है 98 का ये हो जाएगा 0 से लेके 1 किलोमीटर तक होती है। एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है, 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होता है। एक उपयोग कैड तथा कैम एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है, तो 100 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। प्लॉटर का 101 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 101 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 101 निम्न में से सॉफ्ट कॉपी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, तो 101 का ये हो जाएगा पेन ड्राइव हो जाएगा आपका। 102 की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। 103 की बात करेंगे, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो 103 का सी हो जाएगा कुंजी बोर इसको कहते हैं। 104 की बात करेंगे कि EPROM का मतलब क्या होता है, तो EPROM का 104 की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा इरेजेबल निर्देश युग पढ़ें केवल स्मृति, ये आपका हो जाएगा मतलब। ठीक है, नेक्स्ट 105 की बात करें, निम्न के में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है, तो 105 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सॉरी, बी नहीं होगा आपका, डी ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बिल्कुल सही होगा। 105 का है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं 106 नंबर के क्वेश्चन में। आदेश आदेश में से कौन सा सभी विंडोज ओएस बंद करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो 106 का सी हो जाएगा यहाँ पर निकास होता है। 107 की बात करेंगे, नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य होता है, तो 107 का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि यह कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग परिवर्तन करने की अनुमति देता है। 108 की बात करेंगे, दिए गए डिवाइस में कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, तो 108 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीबोर्ड होता है। क्या होता है, कीबोर्ड होता है। क्विक एसेसरीज टूल मतलब RADIO बटन का उपयोग किया जाता है, तो 109 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अंतिम क्रिया को उल्टा करने के लिए। MS पावर पॉइंट में स्लाइडिंग चयन करने का कार्य क्या होता है, तो 110 नंबर की बात करेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा कि मेन्यू या उपकरण सलाखों के बिना दृष्टि प्रदर्शित करने के लिए। 111 की हम बात कर लेते हैं, तो वैन का विस्तार होता है, तो 111 का सी हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन का विस्तारक में तो फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। 112 की बात करेंगे, कौन सा मॉडेम सर्किट बोर्ड की तरह जो कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है, तो 112 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आंतरिक मॉडेम इसको बोलते हैं। 113 के दो प्रचलित पॉइंट डिवाइसें हैं, जो प्रचलित पॉइंट डिवाइस ऑप्शन सी हो जाएगा माउस और जाय छड़ी जो होती है प्रचलित डिवाइसें हैं। 8 बिट्स बाइट्स मतलब इतना 8 बिट्स बराबर कितने बाइट्स होते हैं, तो यहाँ पर 114 की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 1 बाइट्स होते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होते हैं। 114 का सी ऑप्शन 1 नंबर है सही। बाहरी मेमोरी या यहाँ पर स्पेस स्थानीय स्टोरेज को एक फॉर्म होता है, तो 115 का ये हो जाएगा द्वितीय मेमोरी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, द्वितीय मेमोरी। 116 की बात करेंगे, GUI का मतलब क्या होता है, तो GUI ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। 117 की बात करेंगे, एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन तक एक फाइल को फोल्डर के रूप मूव करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। 117 का बी ऑप्शन कट एवं पेस्ट इसको बोलते हैं। 118 की बात करेंगे, उपलब्ध कमांडों की एक सूची होती है, तो 118 का सी हो जाएगा मीनू होता है।
विभिन्न प्रकार के इंडेंटेशन होते हैं, तो 119 का डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बाईं पहली पंक्ति को दाएं बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 120 नंबर की क्वेश्चन की। अंतिम प्रिंट आउट लेने के लिए क्या किया जा सकता है, तो प्रिंट आउट में कैसा प्रतीत होगा देखने के लिए आप वर्कशीट को देख सकते हैं। 120 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंट व्यू को देख सकते हैं। 120 के बाद 121 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि ब्रांड बैंड रेफर करता है। 121 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डाटा ट्रांसफर की गति को करता है। क्या? डाटा ट्रांसफर की गति को। BCC विकल्प का उपयोग को ईमेल की एक कॉपी भेजने के लिए किया जा सकता है, तो 122 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। कई लोगों को बिना देर किए अन्य प्राप्तकर्ता को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। 123 की बात करेंगे, कह रहा है कि कंप्यूटर के एक फोल्डर अस्थायी रूप से डिलीट करने का कमांड होती है। क्या होती है? 123 का सी ऑप्शन हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिटेल होता है। 124 की बात करेंगे, एक न्यू एक्सेल सीट ओपन करने के लिए सीट कमांड होती है। 124 का ये हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन होता है। अगला बात करेंगे 125 से LAN का मतलब क्या होता है, तो 125 का बी हो जाएगा आपका कि लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। 126 हो जाएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर क्या है भैया, तो एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोम जो होता है एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर। 127 की बात करेंगे, एक एक्सेल सीट में क्षैतिज रेखा का जाना होता है। 127 का डी हो जाएगा, पंक्ति होता है। एक प्रोग्राम जिसे संशोधन करने के लिए दूसरे प्रोग्राम को प्रभावित करता कहलाता क्या कहलाता है? 128 का ये हो जाएगा, वायरस कहलाता है। 129 की बात करेंगे, जब मैसेज वांछित प्रारूप में एनकोड कर लिया जाता है तब इसे कहलाने वाले माध्यम द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। 129 का ए हो जाएगा, चैनल। एक 130 की बात करेंगे, यदि आप मौजूद प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा? 130 की बी आप बात करेंगे, इंसर्ट न्यू स्लाइड करना पड़ेगा। 131 की बात करेंगे, कह रहा है का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है, तो 131 का ऑप्शन हो जाएगा, असिस्टेंट फिल्म सीट के लिए किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कार्डिनल संख्या होता है, तो 132 का आपका डी हो जाएगा, आपका होता है। आगे बात कर लेते हैं 132 का डी यहाँ पर। हाँ ठीक है, 132 नंबर का 132 का डी ऑप्शन, एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 का डी कार्डियल संख्या पूछ रहा है, कौन सी कार्डियल संख्या है, तो एक वही कार्डियल संख्या है आपका। ठीक है, 133 की बात करेंगे यहाँ पर। 133 कह रहा है, निम्न में से कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है। वही आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो 133 का ये हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा MS एक्सेल की बेसिक इकाई होती है, तो 134 की बात करेंगे, तो 134 का ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सेल जो होता है आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट्स को सेव करता है या किया जाता है? 135 नंबर का ये हो जाएगा आपका, .xls .xl आपका हो जाएगा, एक्सेल्स। कंप्यूटर डिवाइस में कौन सा एक फाइल प्रबंधन औजार होता है, तो 136 का डी ऑप्शन हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोरर हो जाएगा। ठीक है, 137 बात करें, निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है? 137 का सी हो जाएगा आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। 138 की बात करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कौन सा एक लाभकारी पक्ष होता है, तो 138 का हो जाएगा, बी आपका, लत पड़ जाना होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कोई एक लाभकारी पक्ष जो होता है वो लत पड़ जाता है किसी भी साइट पे, तो आप बार बार उसी साइट पे जाते हैं। 139 की बात करेंगे, 139 कौन सा डिवाइस का प्रयोग टेलीफोन को PC जोड़ने के लिए किया जा सकता है, तो 139 का एक हो जाएगा, मॉडम। इनमें से कौन सी हार्ड कॉपी का डिवाइस है? 140 की बात करेंगे, तो ये जो होता है प्रिंटर हार्ड कॉपी का डिवाइस है, प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालता है ये।
आरओएम का विस्तारक रूप क्या होता है? 141 का आपका सी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम नहीं बोलेंगे, रीड ओनली मेमोरी इसको बोलेंगे, केवल रीड ओनली मेमोरी बोलेंगे। हम इसके प्रयोग में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। MS वर्ड के प्रयोग से हम इसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट, MS वर्ड के प्रयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है। 143 की बात करेंगे, इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग का वेबसाइट है? सोशल नेटवर्किंग का वेबसाइट की बात करेगा, वेबसाइट क्या है भैया? 143 का सी हो जाएगा, फेसबुक होता है। सबसे ज़्यादा फेसबुक ही होता है, हर जगह पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो फेसबुक 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 मारिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना कंप्यूटर की गति की इकाई होती है, तो MBPS जो होती है उसकी इकाई होती है। मॉनिटर एक प्रकार का क्या आउटपुट उपकरण होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कीबोर्ड के द्वारा डालते हैं और आउटपुट के द्वारा मॉनिटर पर हम स्क्रीन पर देखते हैं। फ्लॉपी पर पदार्थ की परत चढ़ी होती है, तो फ्लॉपी जो डिस्क होता है वो चुंबकीय पदार्थ की परत उस पर लेप लगाई जाती है और चढ़ी होती है। आगे बात करेंगे, मोनोक्रोम मॉनिटर में एक रंग स्पेस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन जो होता है रंग के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर वीडियो समझ में आएगा। अगर ये इसमें से एक दो क्वेश्चन कोई मिस्टेक है दोस्तों, तो गाइज उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले बार में आप लोग कमेंट में दे देंगे तो मैं इसको अगले वीडियो में उसको क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों।